और दिन ब दिन ये माहौल और ये फितना इस उम्मत के करीब आ रहा और तबाही और बर्बादी दी एक वजह यह भी है कि कौम ने अपना ताल्लुक अपने बुजुर्गों तो दूर किया। सबब एक ये भी है कि कौम ने अपना ताल्लुक उलमाए हक तो दूर किया। सबब यह भी है कि आज साढ़े बच्चे बेदीनी की तरफ जा रहे हैं और एक कसरत नाल तबका बदअकीदगी की तरफ जा रहा है। उहदे असबाब मालूम किए जान ते एक सबब यह भी है भी साडा ताल्लुक अहले हक नाल कायम नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक तुहाडा ताल्लुक अहले हक नाल कायम रहेगा, बल्कि एक हदीस मैनू याद आ गई, अगर आपकी तवज्जो इजाजत दे तां। नहीं भाई नहीं, गल है भी मैं तुहानू बड़ा औखा बर्दाश्त किया है, तुसी बोले कोई नहीं साढ़े मिजाज के मुताबिक, बोलना तुहानू पैना। हदीस पाक ताजदार खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उक़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन। सरकार ने फरमाया अगर हलाकत तो बचना चाह रहे हो, तालिब इल्म बन, तालिब इल्म बन, शाह इल्म दीन पढ़। अगर तू आलिम भी नहीं बन सकता, तालिब इल्म भी नहीं बन सकता, फरमाया फिर तीसरा काम कर, औ मुस्तमिअन, उलमा कोल बह के इल्म दीन सुन। अजय भी फ्रंट सीटां वाले बंदे ढिले ने पाई जान। तीसरी चौथी गल जड़ी की थी, फरमाया जे तू मौलवी भी नहीं बन सकता, ते तालिब इल्म भी नहीं बन सकता, ते उलमा कोल बह के इल्म दीन सुन भी नहीं सकता, औ मुहिब्बन, उलमा नाल प्यार कर, हर हलाकत तो बच जाएगा। अगर आपकी तवज्जो बरकरार है, मैं बरेली वाले बाबे को उदों जाना है जो सवारियां पूरियां हुई। हर बंदा तो बरेली शिव नहीं जा सकता ना, पहला सवारियां पूरियां करनियां ने भाई। भाई मैं दूसरी तीसरी हदीस पाक सुना रहा। हसत इमाम हसन मुर्तबा, ना 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 भाई, फिर हजरत मौला हसन दे नाम ते सुन्नी क्यों चुपे? संत मसला कोई नहीं, नाले हसन कौन है? रसूल दे वेड़े दी पहली रौनक। चलो और आसान कर देना, हसन मौला कौन है? मेरे नबी दा शहजादा बच्चा। हसन कौन है? मौला अली दा पलेठी दा बेटा। हसन कौन है? हम शक्ल मुस्तफा। हुण भी वो बोले जी मस्तक इजाजत देवे। हसन कौन है? मेरे नबी दा सरदार पुत्र। छेती छेती मैं दो चार खामोशी दे ताले तोड़ ना दिया। हसन मौला पैदा हुए, सरकार ने हसन मौला को सीने लगाया, प्यार किया, गुड़ती दी, अजान पढ़ के सीने ला के मेरे नबी ने फरमाया कायनात वालों हसन नाम नहीं है, कौन है? फरमाया अल्लाह ने हसन मुस्तफा को दिया, हुसैन मुर्तजा को दिया। ये हसन मौला सिर्फ वो बोले जी दाद के सुन्नी ने, वो बोले जी नान के सुन्नी ने। एक उगल भी मौला हसन दे ना तो सुन्नी ढिला बोले। हसत इमाम हसन मुज्तबा। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं कि मैं अपने नाना की बारगाह में था और मेरे नाना ने रब की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह मेरे खुलफा पे रहमत फरमा। समझ आ गई जनाब? हसन मौला कहते हैं कि मैंने देखा, मैंने सुना कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के अली हाथ बुलंद किए, बार बार फरमाया अल्लाह मेरे खुलफा पे रहमत फरमा, अल्लाह मेरे खुलफा पे रहमत फरमा। तो मैं फिर पूछ लिया नाना जी ये तुहाडे खलीफे कौन ने? फरमाया क़यामत तक होणगे। ते नाना जी होणगे केड़े? थोड़ा जागना पैना है। नाना जी तुहाडे खुलफा होणगे केड़े? ये जिहड़े तुहाडे खुलफा होणगे ते क़यामत तक होणगे ते इन्हां दी कोई निशानी भी तो हो सी ना। नबी पाक जिहड़ा जवाब दिता ना, बेलियो बरेली वाला बाबा फिर ज़हन चों नहीं कढ़ना, फिर तुहानूं मज़ा आएगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सब तो पहली जिहड़ी अलामत होएगी, फरमाया जो मेरे खलीफे होंगे अल्लज़ीना युह्यूना सुन्नती, वो हमेशा मेरी सुन्नत को जिंदा रखेंगे। अच्छा तीसरी गल, दूसरी गल मेरे नबी ने फरमाया जो मेरे खुलफा होंगे वो मखलूक का ताल्लुक खालिक से जोड़ेंगे। जो मेरे खुलफा होंगे वो बिदअत से मुंह मोड़ेंगे। जो मेरे खुलफा होंगे फिर फरमाया जाहिल नहीं होंगे, वो मेरी उम्मत के आलिम रब्बानी होंगे। थोड़ी जी आवाज कर देना, साउंड थोड़ा बड़ा अच्छा है। ये मेरे नबी ने अपनी उम्मत के खुलफा के लिए दुआ की, मखलूक को खालिक से जोड़ेंगे, मेरी सुन्नत को जिंदा रखेंगे, बिदअत से मुंह मोड़ेंगे।
दीन में गुल्व नहीं करेंगे। हर गल तो मैनू कल्ले ने स्वाद आ रहा तो सुते पाए जे ना पाइया। फरमाया वो मेरी सुन्नत को जिंदा करेंगे। फिर फरमाया वो मेरी सुन्नत को जिंदा करेंगे, बिदात से वे दूर रहेंगे। फरमाया मेरी उम्मत का मखलूक का ताल्लुक खालिक से जोड़ेंगे। हजूर का कोई खलीफा जी इनका भी कोई है तो मैं कहते तेन विखा देना, मैं एक इमाम रब्बानी है तो दूजा इमाम अहमद रजा है। अगर आपकी तबीयत इजाजत देवे तो एक हदीस और सुना दिए, तुम बोलना पैना दब के सुभान अल्लाह। हुण ये अदना हजरत की पता अल्लाह हजरत कौन है भी? एडा को मौलवी तो नहीं जानता ना अहमद रजा कौन है? अहमद रजा तेरे मेरे बड़े हैं और आले सुन्नत का बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मसाजिद हो, खुतबा हो, पीर हो, जो भी हो, जो आला हजरत के नाम पे जिसकी तबीयत खुश्क ना हो ना, वो अंदर से कोई ना कोई होता फ्यूज गया। क्योंकि सुन्नी होता ही वो है जिसके तन में भी आला हजरत का अदब हो, मन में भी आला हजरत का अदब हो। और मेरे नबी जाने कायनात ताजदार खत्म नबूवत आका नेमत नबी रहमत एक हदीस में रस्ते च लिखी है, ताजदार खत्म नबूवत सब पढ़ा करो, सल्लल्लाहु अला नबीना व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया जो मेरे खुलफा होंगे, फरमाया वो हर दौर मेरे दीन की हिफाजत करेंगे। फरमाया जो मेरे खुलफा होंगे वो कायनात का गुस्ताख नहीं बनाएंगे, ज़हरा के बाबा का वफादार बनाएंगे। तो इस महीने में दो बाबे हमारे, इमाम रब्बानी भी साडा बाबा है, अहमद रजा भी साडा बाबा है। आज मुजद्दिदियो और नक्शबंदियो, इमाम रब्बानी को भी नहीं भूलना। शेख इमाम रब्बानी कौन है? हाजिर हुआ मैं शेख, चलो कोई मसला नहीं, मजीद मेरे लिए आसानी हो गई है। मेरा उन्वान नहीं इमाम रब्बानी, पर एक गल तो दस दिया इमाम रब्बानी किस जने का नाम है। तारुफ की नजर नाल शायद 1.5 मिनट च मेरी गल मुक जाए, पर जो स्वाद लिया तो मजा आएगा। जेड़ा पुत्र है फारूक आजम दा, चलो भाई नहीं अजय भी 4-5 अपने बुजुर्गों के नाम पे बोलो, किसी ने नहीं बोलना, सुन्नी बच्चा बोलेगा। इमाम रब्बानी कौन है? मैं क्या पुत्र, जेड़ा पुत्र है फारूक आजम दा, मुरीद है सिद्दीक अकबर दा है। जो नसब का शर्म मिले तो फारूक आजम से मिले, तरीकत और रूहानियत मिले तो सिद्दीक अकबर से मिले, बोले अजय इल्म मिले तो बाबे मदीना तो इल्म से मिले। ओए मैं जेलम दे नेड़े आया, तुसी तां चुप हो? नहीं तुसी तां ही चुप हो भी कोई मसला ना बन जाए। ये साडा बाबा है, आदा बाबे शाही कोई नहीं। मैं कहा चवड़े तू वेखे ही कोई नहीं। शाही इमाम रब्बानी मेरा बाबा है, बेटा है फारूक आजम का। फिर अकबर भी आया, जहांगीर भी आया, फिर फारूक आजम के बेटे ने के किरदार ने बनाया, तो आडा अब्बा हो रे, साडा अब्बा हो रे। ये तेरा मेरा बाबा इमाम रब्बानी है। रूहानी फैज़ सिद्दीक अकबर से मिला, नस्बी शरफ फारूक आजम से मिला, इल्म की खैरात पीर अली से मिली। अगर आप इजाजत के प्रोग्राम में हैं तो थोड़ा सा और सफर आगे कर लें। नहीं भाईजान नोचा तो बोलना पड़ेगा ना। ये इमाम रब्बानी आम बनने जाने का नाम नहीं है। हजरत शाह कमाल आपके वालिद गिरामी आप फरमाते हैं कि जिस वक्त अजय मेरा पुत्र पैदा नहीं हुआ तो मैंने रात तो ख्वाब वेख्या, तो ख्वाब मैं वेख्या मेरे सीने चो नूर निकलिया, एक तख्त नूर बह गया, तो मैं वेख्या सज्जे खब्बे बड़ा रश लग गया सी, तो सामने जिन्ने जालिम 2 नंबर जनाब किसी किस्म बदअकीदा गुस्ताख बेदीन मुरतद सारे इंज सिबा किया जाता है जिवें जानवरों सिबा की जाता है। मेरे इमाम रब्बानी के अब्बा जी फरमाते हैं सुबह हुई तो मैं बड़े बड़े पीर को गया जिदा ना शाह कमाल है, शाह कमाल है, शाह कमाल है। मैं कहा शाह जी मेरा तू ख्वाब देख के आते दी ताबीर की है। फरमाया बाबा किसी ने दसी ना तू पुत्र किते औलाद फारूक आजम दी तो नहीं है।
आ जेड़ा तेरे सीने चो नूर निकले है ना, ਇਹਦਾ मतलब मन है कि तेरे वाला पुत्र आएगा तो सारे कुत्तियां बिल्लियां नूं वड़ देगा, भावें अकबर होवे ते भावें जहांगीर होवे ते भावें मुर्तदीद होण, फरमाया तेरा बेटा सारे नूं वड़ देगा। ये शाह कमाल फिर अगली गल भी बड़ी डाढ़ी सी ना, हजरत इमाम रब्बानी खुद लिखिया, फरमाया सूरज की तरफ देखना आसान है। हाँ हाँ साहबजादा साहब, इमाम रब्बानी फरमाते हैं सूरज की तरफ देखना आसान है, शाह कमाल के दिल की तरफ देखना मुश्किल है। ओए आज आप बुजुर्गों की गल करनी है, चेहरे ते मुस्कुराहट ले आके दब के बोलो। सूरज को देखना आसान है, शाह कमाल के दिल को देखना मुश्किल है। ये मेरा बाबा है, ये खुदारा बच्चों याद करो, सुबह बताना उखाड़े से मौलाना बता के गए हैं, चर्च पीने वाला आले सुन्नत का बाबा नहीं है, भंगी आले सुन्नत का बाबा नहीं है, लक्की रानी वाला आले सुन्नत का बाबा नहीं है, लोटे शाह नांगे शाह पांगे शाह चांगे शाह ये आले सुन्नत का बाबा नहीं है, नबी की शरीयत का तारिक जनाब आले सुन्नत का बाबा नहीं है, सहाबा का गुस्ताख आले सुन्नत का बाबा नहीं है, आले बैत का गुस्ताख आले सुन्नत का बाबा नहीं है। कौन है? मेरा बाबा है। तो लाहौर का दाता मेरा बाबा है, अजमेर का ख्वाजा मेरा बाबा है, पाक पतल का फरीद मेरा बाबा है, फजीदी फकीर आजम मेरा बाबा है, पीर सियाल मेरा बाबा है, गोलड़े वाला मेरे अली साडा बाबा है, ओए बरेली वाला अहमद रजा। तो मौलाना इसमें कौन सी शर्मिंदगी वाली बात है? हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। आने साडे बाबे ते जेड़े दूर दूर बाबा तेरे कोई नहीं दिसी आते एक व्हील चेयर ते बहन वाला ते वेख्या ही कि नहीं? तो ये आले सुन्नत की तारीख है, इस पे सबको अल्हम्दुलिल्लाह। शाह बाबा तेरा साडा जिनिया चाला जान दिया हजूर के शरीयत के तारक लकी राणी कुत्ते लड़ान मेले लड़ान कुकड़ लड़ान साडे कोई नहीं लगता कुछ। ये नहीं मैं इधर कह रहा हूं, पूरे पाकिस्तान में कहता हूं। इस गलों कई पीर सानू आंदे ने ओए किदे आ गया, मैं कहा हुण तां आ गया। ये नहीं हो सकता। अब हम इन बच्चों को बताना पड़ेगा कि आपके बाबे कौन है। मैं तेरे दसूंगा साडा बाबा है ना इमाम रब्बानी है, इल्म इतना बता क्या सकूं मैं। 17 साल की उम्र में उलूम ज़ाहिरिया और उलूम बातनिया का मास्टर, एक वक्त में शेखुल हदीस भी है, शेखुल कुरान भी है, ज़ाहिर और बातिन पे नजर रखने वाला फकीर है, नाम इमाम रब्बानी है। ये तो इल्म है। और इमाम रब्बानी ने अगली गल बड़ी की थी डाडी, हमारे सूफिया बुजुर्ग फरमाते हैं ओए ये भी याद रखना सिर्फ बच्चे खुश होंगे। इमाम रब्बानी वो हैं, फरमाया मैंने पूरी जिंदगी एक भी कभी हजूर की सुन्नत नहीं छोड़ी। 50 साल से ज्यादा उम्र हुई तो रोजाना रोने लग पड़े। तो मुरीदा ने आख्या जनाब रोंदे क्यों? फरमाया किते साडी उम्र 63 साल तो अगे लंघ ना जाए, सजना दिया भी सुन्नत भाई की जिंदगी उम्र ज्यादा ना हो जाए, या 63 साल वाला फकर पूरा करना है क्या? ये भी तो सजना दी सुन्नत है ना। और अगली बात पे भी हमारे बच्चे मसलक के, मेरे बच्चे, मेरे जवान कौम के मुंडे जरा तगड़े हो जाओ। ये इमाम रब्बानी फरमाते हैं मैंने जिंदगी में कभी हजूर की एक सुन्नत भी नहीं छोड़ी। अगली गल, मैंने जिंदगी में कभी एक नजर भी किसी गैर महरम को नहीं देखा। एक ही मुसल्ला था पूरी जिंदगी इमाम रब्बानी के पास। दोबारा एक करी, मुझे दाद नहीं चाहिए, तवज्जो की खैरात चाहिए। ये है मेरा बाबा। एक ही मुसल्ला था। अल्लाह ओ भाईजान मेरी तरफ हो जानम ओए किबला हुजूर दिलो जान क्यों तड़पा रहे हैं। जुमा भी है, सफर भी है, तीसरा खिताब भी है, फकीर बंदा भी है। तो आप में कुछ तरस तो है ना, तो फिर तवज्जो फरमानी पड़ेगी। इमाम रब्बानी ने पूरी जिंदगी एक ही मुसल्ले पे, ये हमने मैं मुंडिया तकरीर सुना रहे हैं भाई तगड़े होके, एक ही मुसल्ले पे इतनी इबादत की, इतने सजदे किए कि मुसल्ला घस गया। मेहमान हूं मैं आपका,
कुछ तो हकूक मेहमान के हैं ना। इतने सजदे किए हज़रत साहिबजादा पीर जी किबला, इतने मुसल्ले सजदे किए कि मुसल्ला घस गया। इतना लंबा सजदा था कि जहाँ सजदा करते थे वो जगह फट गई। इमाम रब्बानी का सर ज़ख्मी हुआ। रोता हुआ मुरीद करीब आके आंदा, हजूर नवा मुसल्ला ले लो। मैं तवज्जो ही तो मांगता हूँ आपकी यार। मुरीद कहता है करीम गरीब नवाज ये नवा मुसल्ला है, आप ले लो। रोती आंखों से तेरे मेरे बाबे ने आख्या और चलियाँ गल्लां क्यों करना है, अज तक मुसल्ले सन नहीं छड़िया। वैसे आपने सुनने का हक भी अदा नहीं कर रहा, तकलीफ से ही गया हूँ मैं। फरमाया चलियाँ गल्लां करना है, आज तक मुसल्ले सन नहीं छड़िया। मुरीद भी डाटा था, रोते हुए कहता है गरीब नवाज ये तेरे मेरे बाबे हैं। रो के कहता है गरीब नवाज अगर मुसल्ला नहीं चेंज कर सकते तो फिर इजाजत दें, फटी हुई जगह पे कपड़ा लगा सकता हूँ। फरमाया ठीक है, घर जा। मुसल्ला चाया, जोजा से कहता है वक्त जागे वजू कर, गुसल कर, खुशबू ला, नए कपड़े पा, खैर है। बहुत शुक्रिया, बेदारी आ गई इस कौम में, जरा जागना। जोजा से कहता है इंज कर, वजू कर, नवे कपड़े पा, ते खुशबू ला, ते साइयां दे मुसल्ले नु हथ ला। ए साइयां दे मुसल्ले दे विच कपड़ा सी दे ताकि मेरे मेरे मुर्शद दा जेड़ा सिर ना जख्मी ना होवे। जनानी भी नेक आई, उन्हें उंज ही कीता जनाब, विच कपड़ा ला दिता ते मुरीद दे मुसल्ला चाया ते इमाम रब्बानी के कदमों में जाकर रख के कहता है हजूर मुसल्ला कबूल फरमाओ। वापस दौड़ के अपनी जोजा नु आंदा है ओ धागे किछे ही जेड़े कट्टे लगे, जेड़े कट्टे सन ते विच मुसल्ला कपड़ा लाया वो कटे के बचे हुए, कटने वाले बचे हुए वो धागे किथे। जनानी आख्या आ धागे ने। उन्हें कहा चलिए तेनू की पता। जिसका हाथ भी हो, जिसकी जबान भी हो, बुलंद किया करो, मुझे दाद नहीं है, बुजुर्गों की इज्जत पे बोला करो। चलिए तेनू की पता होया, ये जरा धागे मुझे देना। हजरत साहबजादा साहब वो धागे पकड़े, मुरीद धागों को कभी चुमता है, आंखों पे लगाता है। कई साडे सज्जन दियां आहां निकलियां। इतने अगर आखो तो मैं कवाली भी कर जाना, इंदा खतीब भी हाँ। ओए ये वो मुसल्ले के धागे हैं जिथे सज्जन लब्बे सन। मेरे पीर की कई आहें निकली, मेरे पीर के आंसू बहे। मुरीद कहता है मैंने वो मुसल्ले के धागे पकड़े, मैंने कहा जेब में रखूं, अदब ये भी नहीं है। इमाम रब्बानी इत्थे रखना, ये मेरा बाबा है, ज़हन से निकल ना जाए। मुरीद कहता है मैं जेब में रखूं, अदब ये भी नहीं है। मैं घर में रखूं, अदब ये भी नहीं है। कहता मैंने इमामा उतारा, भीर साहब के बचे मुसल्ले के धागे अपने इमामे में रखे। इमामा मेरे सिर पे आ गया, मैं घर गया, मैनू आ गई नींद। फिर जब इमामा मेरे सिर पे आया मैनू नींद आ गई। एक रात है 17 मरतबा ज़हरा दा बाबा। अब भी हर सुन्नी मां का बच्चा बोलेगा मैं आज के जेलम के बाजारी बच्चे से कहना चाहता हूं सच बचा। जिस इमाम रब्बानी के मुसल्ले का ये हाल है, वजूद मुजद्दद का क्या हाल होगा। ये मेरा बाबा है। थोड़ी सी इसकी आवाज बेहतर कर दें, दुआ दूंगा जनाब। ये मेरा बाबा है, इमाम रब्बानी। सारे आको इमाम रब्बानी नहीं, आप बोले नहीं सारे। इमाम रब्बानी, इमाम रब्बानी, इमाम रब्बानी है। कोई एड़ा दाना ते लिया। बिल्कुल ठीक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह जी वाह। वक्त की जरूरत है इमाम रब्बानी की तालीमात उम्मत को बताई जाए। ओ भाई, मेरे शेख फरमाया करते थे पुत्र मकतूबात इमाम रब्बानी पढ़ने वाला कभी काफिर नहीं हो सकता। क्या लिखा उन मकतूबात में? हजरत इमाम रब्बानी ने फरमाया गुस्ताख की सोहबत तो काफिर की सोहबत से ज्यादा बुरी है। गुस्ताख की सोहबत, बिल्कुल ठीक। शेफा इमाम रब्बानी है। बस फिर अपन बरेली टाना सीधा डायरेक्ट भाई, इनडायरेक्ट नहीं चलेगा। जहाज सीधा जाएगा। अगर आपका जाने का प्रोग्राम हुआ तो हाँ, तो वाली शर्त तो जरूरी है ना जी।
इमाम रब्बानी के पास चंद बंदे आए, उन्होंने अर्ज़ की गरीब नवाज हाडी रसीद का नाम नहीं लेता, फारूक आज़म का नाम नहीं लेता, खुतबा पढ़ता है जुमे वाले दिन, खुलफाए राशिदीन का नाम नहीं लेता, क्या हुक्म है? फरमाया जाके उसे समझाओ, अगर वो फिर भी नाम ना ले तो उसे छुट्टी करवाओ। क्यों? सुन्नी होने के लिए जुमे के खुतबे में सहाबा का नाम लेना ज़रूरी है। चलो अभी भी मेरे 2-4 भाई परेशान बैठे हैं, ये इमाम रब्बानी है, मुजद्दिद अल-अफ़सानी है, शेख अहमद सरहंदी हैं। अशरफ अली थानवी कहता है कि चंद मौलवियों के साथ मैं इमाम रब्बानी की बारगाह में हाज़री के लिए गया तो एक मौलवी वेर गया। एक मौलवी, वो मौलवी का नाम भी नहीं बताता यार मैं। अच्छा वो वेर गया, किताब मेरी गाड़ी में अभी, वो वेर गया, उसने कहा चलो तुसी हाज़री दे लो तो मैं दरबार दे बाहर खलो जाना है। वो अंदर गए, इमाम रब्बानी उसके पास आ गया, फरमाया परोना तो तुम ही साडा ही है ना। कौन बोलेगा? अब जागने वाला बोलेगा। वो वापस आए, अशरफ अली थानवी कहता मैंने देखा तो वो मौलवी बेहोश पड़ा था, तो मैंने कहा तैनू की होया? उन्हें कहा तुसी अंदर गए जे बाबा बाहर आ गया। ये तारीख है आपकी, शर्मिंदा नहीं है ना। हमारे बुजुर्गों ने ऐसा किरदार दिया कि हम शर्मिंदा हो। अल्लाह का वास्ता है बच्चों, अपने बुजुर्गों को याद रखो। क्यों परेशान होते हो कि जनाब ये क्या हो रहा है? बिल्कुल हर 2 नंबर पी बंदे के हम खुद खिलाफ हैं। पर तेरे मेरे आदि और आबर तो इमाम रब्बानी जैसे जने हैं। आखिरी बात इमाम रब्बानी की कहते हैं, ख्वाब का वेला था, सजना कर्म कीता ते ख्वाब में तशरीफ लाए, तड़प गया मैं भी साए में तुम्हारे साए में तुम्हारे किस्मत ये। अच्छा बेटी दी नसीब है वो बोले साए में तुम्हारे हैं, साए में थोड़ा सा टिल्ला के साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, क्या पेश करो आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा। इधर हज़रत सैयदना व मौलाना हज़रत इमाम रब्बानी अंदर नसीब जा गया, मेरे ख्वाब सारा था बाबा ना नबी मेरे ख्वाब चोले, मैं क्या सारा दे बाबा कितने मेरा नसीब है, तुसी कबूल फरमाया साए में। ना ना जरा टिलना के बोलो ना मेरे जवानों, साए में है किस्मत ये हमारी है, क्या पेश करो आका, क्या चीज हाथ चौके को, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी। अजय नहीं मेरा जवान जरा चल लाएला, आज मस्जिद के अल्लाह दे महबूब बंदियां दा जिक्र करके असी भी आने सारा दे बाबे नबी गुनाहगार असी सियाकार पर रल के आने ये दिल भी, ये दिल भी जेड़ा दे बैठा हजूर नू दिल ओ क्यों मठा, ये दिल भी तुम्हारा, ये चाबी सारे ये दिल भी। ओए बार वाले भी
हमारे मेहमान हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप भी जरा बोलें, ये दिल भी तुम्हारा है, शेजा भी। इमाम रब्बानी मेरा बाबा है, इमाम रब्बानी एक मर्तबा फिर मेरे लिए कह ले, मुझे लुत्फ आ रहा है। इमाम रब्बानी सरकार ने रुख फेरा, तड़प गए इमाम रब्बानी। दूसरी मर्तबा फिर हुजूर ने फिर रुख फेरा, जान निकल गई इमाम रब्बानी की। तीसरी मर्तबा फिर करीम ने रुख फेरा, तड़प गए इमाम रब्बानी। तीसरी मर्तबा हजरत साहबजादा साहब हुजूर फरमाते हैं, हम खाना आयशा सिद्दीका के घर से खाते हैं। सिद्दीकी बोले, फारूकी बोले, उस्मानी बोले, हैदरी बोले, हम कितना लुत्फ लूं मैं खुद यार। हम खाना आयशा सिद्दीका के घर से खाते हैं। इमाम रब्बानी कहते हैं, मैं तो तड़प नहीं गया, फिर मैंने बड़ा गौर किया तो मुझे समझ आई, जब मैं ख़त्म शरीफ पढ़ता हूँ तो हुजूर की आले बैत के नाम ले लेता हूँ। अम्मा जी आयशा सिद्दीका का मैंने कभी नाम नहीं लिया। तो सजना करीम नबी ने फरमाया, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया, हम अब भी खाना भी। हाजिर कोई बैठा ही नहीं था, सब लेट थे। मैं क्या करूं भाईजान, अब खाना आयशा सिद्दीका के घर से खाते हैं। वो इमाम रब्बानी कहते हैं, जब मैं ख़त्म शरीफ पढ़ता था आले बैत का नाम लिया करता था, पर मैंने कभी वो अम्मा जी आयशा का नाम नहीं लिया। तो हजूर ने फरमाया, ना भाई साढ़े वेड़े खत्म हो, ये पड़ींदा जेड़ा पूरा होवे। अब एक जुमला मेरे दिल वाला है, अगर कोई दिल वाला सुन ले तो मैं उसके सामने जनाब शुक्रिया अदा करूंगा। जो नाम ना ले हजूर रुख फेरे, जो आयशा का दुश्मन हो, वो लगता क्या है हजूर का। तेरा मेरा बाबा इमाम रब्बानी हुण आखो ते फिर कौडी जाना ही नहीं, तो मैं एडा काला नहीं हाँ, मैं चले जाना जे। तेरा मेरा दूसरा बाबा है, उसका नाम इमाम अहमद रजा, फिर मरेलियों सिद्धा मदीने। ना ना अपनी बिल्कुल करंट पूरा रखो भाईजान। ये कौन है? अहमद रजा बरेलवी। उलमा इस पे फिर मुझे जनाब बिल्कुल दाद भी देंगे, दुआ भी देंगे। ये हजूर के साहबी हजरत कैस जनाब अहमद रजा बरेलवी के। चलो भाई सुनते आओ, ये मेरा बाबा अहमद रजा कौन है? जो 4 साल की उम्र में नाज़रा कुरान मुकम्मल करता है, 6 साल की उम्र में पहला खिताब करता है, 8 साल मिलाद और नबी के मौजू पे, 8 साल की उम्र में बेहदायत और नाफ की पेशरा लिखता है। ये तेरा मेरा बाबा है, ये मेरा तेरा मेरा बाबा है। 13 साल की उम्र में दरसियात की किताब में मुकम्मल करता है, पहला फतवा देता है बुलूगत पे, पहला दिन है बुलूगत का, पहला फतवा दिया मौजू रिजात का। इन्ना डाडा फतवा दिता कि प्यो ने आदि पग पुत्र दे सिर ते रख के आख्या, वाह अहमद रजा। अगर आप जाग रहे हैं तो हम सफर आगे कर सकते हैं। इल्म से 100 से ज्यादा उलूम का माहिर। चलो इसकी दाद भी मुझे दो वो दे जो इल्म दोस्त बंदा है। किसी ने अंग्रेजी में नात लिखी, किसी ने फारसी में नात लिखी, किसी ने उर्दू में नात लिखी, किसी ने मेरे नबी की अरबी में नात लिखी। और सूफिया उलमा बुजुर्ग फरमाते हैं, क्या अहमद रजा के इश्क तो लोग जिन्हें रियाजी अच भी सजड़ दिया नाता लिख दिया लगे।
इल्मी मैदान में कितना कद्दावर जना, ये तेरा मेरा बाबा अहमद रजा है 100 से ज़्यादा उलूम का माहिर। अगर तहकीक की जाए तो ये 115 प्लस बनते हैं, इतने उलूम का माहिर है ये तेरा मेरा बाबा अहमद रजा। 1200 किताबों का मुसन्नफ़ है तेरा मेरा इमाम अहमद रजा। आला हज़रत बरेलवी मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमाते हैं, वो वक्त भी आया कि मैं अपना पीर लब्बन टुरया। इतों की पता लग गया पीर लब कहीं फड़ना चाहिए। एक सैयद ज़्यादा था, नाम उसका शाह आले रसूल मेरवी मारहरवी था। हजरत शाह साहेब, सुबह का वक्त था, शाह साहेब निकले बरेली के उस रास्ते में खड़े हो गए, ऊंची सांसें ली। मुरीदों ने कहा हुजूर खैर है? फरमाया बरेली के रास्ते से पता नहीं क्या है, इश्क़ रसूल की खुशबू बड़ी आती है। मैं आपका ज़ौक़ पूरा करूंगा अगर आपने मेरा ज़ौक़ पूरा किया तो। अच्छा, ये तेरा मेरा दूसरा बाबा है, नाम इसका अहमद रजा है। जब शाह साहेब की बारगाह में आला हज़रत बरेलवी तशरीफ लाए तो शाह साहब ने आते ही अहमद रजा से कहा, उड़ीकता तुम ही रहे थे, उड़ीकते असी भी रहे हैं। चलो अगला जुमला जो झोली च पा दो तो शुक्रिया। पीर मुरीद दी बांह फड़ के आख्या, जे लभदा तू रहे तो लभदे असी भी रहे हैं। राजी चेहरे देखना चाहता हूँ। अच्छा भाई, पीर साहब ने आते ही लम्हे में आला हज़रत बरेलवी को बैत भी किया, 13 सिलसिले की खिलाफत भी दी ते अगों एक गल होर भी कर दी मुरीदां नूं। फरमाया मैं क़यामत वाले दिन रब पूछेगा तू मेरे लिए क्या लाया है। रब पूछेगा, रब सैयद से पूछेगा क्या लाया है, रब सैयद से पूछेगा क्या लाया है। सिर्फ वो बोलो दीदी माँ चुम्बन वाली है थोड़ा खत्म पढ़ दी रही है। फिर मैं दोबारा कहना चाहता हूं, फरमाया ये सैयद ज़ादा शाह आले रसूल फरमाते हैं, अगर रब ने पूछा कि तू मेरे लिए क्या लाया है, फरमाया मैं अपना इल्म, अपनी नमाज़ें, अपनी इबादत और ज़ुहद तकबर रब के सामने नहीं। क्या? फरमाया मैं अपना मुरीद अहमद रजा रब के सामने पेश करूंगा। वाह, तेरा मेरा बाबा अहमद रजा। बल्ले बल्ले। वाह वाह, गल तो ही ना साढ़े बाबे और नारा इंज दा लाया सानू और तगड़ा कर देता। ये कौन अहमद रजा है? अगले जुमले पे वो बोले जिसकी तबीयत इजाजत दे। रब्बे काबा की कसम है, अरब से लेके अजम तक जिसकी पहचान या इश्क है या इल्म है। मैं फिर एक मर्तबा बोलता हूँ, सारे बच्चे इस जुमले की दाद थे। ये तेरा मेरा बाबे की पहचान बूटी नहीं है, भंग नहीं है, चर्च नहीं है, मेला नहीं है। अरब से लेके अजम तक इस बाबे की पहचान या इल्म है या इश्क है। ओ भाई सुनो, मुरादाबाद की मस्जिद है, मुरादाबाद की बाहर से ऐलान हुआ अहमद रजा दुनिया से चले गया। बाहर ऐलान हुआ, अंदर वाले मौलवियां मुंडे नूं आख्या ऐलान कादा पिया हुंदा जी। वो मुंडा बाहर गया तो उन्हें कहा मौलवी टुर गया जिन्हें तुहाडे ते फतवे बड़े लाए। वो मौलवी गया, कौन? अहमद रजा। सारे मौलवी बैठ के मस्जिद में रोने लग पड़े। जब रोए ना तो शागिर्द ने पूछा, उस्ताद साहब खैर तो है, तो हड्डी उन्हें पल्ले तीला नहीं छड़िया, तुम उसके विशाल पे रोते हो। रोते हुए एक मौलवी का वो जुमला है जिसे सिर्फ सराय आलमगीर का बच्चा नहीं, बूढ़ा जवान और लमा खुतबा सारे लज्जत से सुने। रोती आंखों से ये मौलवी कहता है, यार भावें फतवे लाउंदा सी, आशिक तसील है।
शुक्रिया तुहाडा, चुप करके बैठे हो, तुहाडा भी शुक्रिया। अगला जुमला उसने कहा, उस्ताद रोते क्यों हो, रोने का सबब बताओ, रोने की वजह क्या है, तुम पे फतवे लगे हैं, तुम रोते हो। वो इधर से मौलवी कहने लगा, यार गल वे चोर है, गल वे कि जब हमें काफिर कहता था, अंग्रेज कहता था कि तुम्हारे पास कोई ऐसा सीना है जिस सीने में हम हर इल्म हो, जिस सीने में हर इल्म हो, जिस सीने में हर इल्म हो, असी मुखालिफ हो के भी कहते थे हाँ मुसलमानों के पास एक सीना है अहमद रजा का। हाँ, हम मुखालिफ हो के भी कहते थे कि हाँ मुसलमानों के पास एक सीना है अहमद रजा का। और रियाजी का सवाल है, ये हल करेगा। फरमाया 100 से ज्यादा उलूम का माहिर है, हर इल्म उसके सीने में था, रोंदे तावा दलील मुक गई है। हुण अहमद रजा जी सीना किसे कोल कोई। खड़े होके, खड़े होके, खड़े होके। आशिक कैसा है ये बाबा? मक्का मुकर्रमा में मेरा इमाम गए, मैं तो आख्या भाई इथों गड्डी सीधी मदीने जानी आ, सवारियां पूरियां। हजरत साहबजादा साहब जब वाला हजरत मक्का शरीफ गए तो नमाज असर का वक़्त था, तो एक शाफी बुजुर्ग थे, नाम उनका हुसैन बिन साले था। सलाम फेरने के बाद मेरे इमाम के सामने आए, कहने लगे, ओ जवान तेरा नाम अहमद रजा है? फरमाया हाँ अहमद रजा। अब्बे का नाम नकी अली है? नकी अली है। बरेली से आया है? बरेली से आया हूँ। अच्छा फिर इंज कर, करीब आ। मेरा एहसास ना करो यार, पर अपने इश्क अंदर वाले इश्क को जरा जगाओ ना। अच्छा तेरा नाम अहमद रजा है? जी अहमद रजा है। अब्बे का नाम नकी अली है? नकी अली है। बरेली से आया? बरेली से आया। चलो नेड़े आ, नेड़े आ। अहमद रजा नेड़े आए। 40,000 शागिर्द इस बाबे के साथ है, इसके हुसैन बिन साले इसका नाम है। ये जल्दी जल्दी मेरे इमाम के चेहरे को, मेरे इमाम के माथे का बोसा लेके कहता है, अहमद रजा बात ये है, जो मैं देखता हूँ इन्हों ने की पता, जो मैं वेना दूजिया की पता। हो एक खास नूर है जो तेरे चेहरे पे सलामत है। और जल्दी जल्दी कर, मैनों ते नाल मेरे शागिर्दां नूं एक हदीस पढ़ा दे, मैनों और मेरे शागिर्दियां नूं एक हदीस पढ़ा दे। आला हजरत बरेलवी की उम्र टोटल अजय 22 साल है। बाबा चिट्टी दाढ़ी वाला है। 40,000 से ज्यादा इसके, सॉरी 4,000 से ज्यादा इसके शागिर्द हैं। वो कहते हैं भाई किंड दियां गल्लां करना है, चिट्टी दाढ़ी वाला बाबा है पे अहमद रजा नूं आंदा पे हदीस पढ़ा। फरमाया गल विच चोर है, रात को मेरे खामने पीर अली सरकार आए हैं। अली ज़ौला ने फरमाया है, कल मेरे इल्म का रूहानी वारिस मेरा बेटा अहमद रजा मिलेगा। तूने बात को मिटाया है इमाम अहमद रजा, तूने बात। नाना जरा चिल्ला के बोलो, तूने बात को मिटाया अहमद रजा, दिल का टका बजाया। एहतियात रख के रजा, दिल का टका बजाया। तूने बातें को मिटाया ए इमाम अहमद रजा, दिल का टका। जजा दिल का थक गए हैं फिर नई वाली सुभान अल्लाह आपकी बता रही है। ये आज का मौजू मैंने शुरू क्यों किया भला, ताकि हमारे बच्चे को पता लगे ये हमारे, ये
तारीख है सुन्नत की। अच्छा जी हजरत, फिर साहबजादा साहब वाह वाह को तुहाडा ज़ौक भी बनया तो तुहाडी बरकत नाल असीं भी अपड़ गए हाँ। वो फिर भाई उत्थे होया कि सी भी एक मौलवी साहब सन ते उन्हें जाके मक्का शरीफ के एक वड्डे बंदे नूं जाके दस दिता भी बरेली च एक मुंडा आया, मौलवी भी है ते आशिक भी है ते आलम भी है ते बिदती भी है ते रब दे इलम नूं आंदा भी नबी दे इलम जे है। उन्हें कहा बंदा फड़ के लियाओ, पता किया ते आला हज़रत तो पूछे हाँ भी अकीदा की है, फरमाया असें आदे नबी दा इल्म नहीं इल्मे गैब मनने आ। पंजाबी दसन का मतलब आए स्वाद आएगा। ओ भाई सानू की पुछदे हो, जो हो गया साडा नबी वो भी जानदा, जो होना वा साडा नबी वो भी जानदा, जो हो रहा साडा नबी वो भी जानदा। अच्छा उन्हें कहा मौलवी अहमद रजा तेरे को हुण कोई दलील है आ? भाई गल्लां गल्लां बातें तो नहीं, पेड़े च मर्दां दा पता लगता है। दस मुड़ तेरे को कोई दलील है? ते आला हज़रत फरमाया दलीलां वाली कढ़ देंगे धूड़। आला हज़रत बीमार सन ते सुते पे सन ते किसी बंदे आके आख्या जी ये तो मौलवियां रोला पाता है भी तुहाडे कोल दलील ही कोई नहीं। अगले जुमले की दात 3-4 बंदियां मैनूं देनी, मैं उन्हां दे कदम चुम लांगा। गैरतमंद कलम पकड़ा। मेहरबानी तुहाडा शुक्रिया हज़रत, तुहाडा शुक्रिया बुजुर्गो। यही हुंदा मैं माम दी अख भी गल नूं समझ के बोलना। बीमार थे मेरे अहमद रजा, बीमारी भी छोड़ी, बिस्तर भी छोड़ा, मुसाफिर भी थे, थके भी थे, हर शय छोड़ा, कलम कागज़ पकड़ा, हतीम काबा में आए, 2 रकअत नमाज नफल पढ़े। अब दलील दे रहे हैं हजूर के इल्म गैब पे। बाबे ने जा कलम पकड़ा तो 2 घंटों के अंदर अंदर अद-दौलतुल मक्किया जैसी किताब लिख के उन्होंने मौलवियों के सामने रख के आख्या जे क़यामत तक ਇਹਦਾ जवाब लभ जिया जे ना तो मुड़ समझिया जे अहमद रजा दा साईं कोई नहीं। ओ भाई आज तक क़यामत आज तक उस किताब अद-दौलतुल मक्किया का जवाब कायनात का कोई नबी न दे सका। अगले जुमले पे मैं आपके सामने हाथ बनता हूँ। हजरत साहबजादा साहब आला हजरत का गुलाम आके कहता है लाइब्रेरी भी नहीं थी, किताब कैसे लिखी है? मुरीद भी नहीं थे, किताब कैसे लिखी है? आमिर भी नहीं थे, किताब कैसे लिखी है? फरमाया ओए मेरे गल सुनो, जिस वक्त इन्होंने कहा कि यार के इल्म पे बात लिखो, मैं उठिया, मैं काबे में से आया, काबे दा काबा, काबे दा काबा, काबे दा काबा, काबे दा काबा। फिर पाना फरमाया मैंने 2 रकअत नमाज नफल पढ़े, मैं काबे से आया, कलम पकड़ा तो मैं वेखा काबे विच काबे दा काबा आमीना दा लाल नजर आया। फरमाया अहमद रजा जे साडे इल्म वास्ते तू बीमारी छड्डी है, सोने फेरल बोल दे असी जावांगे, लिखदा तू जाएगा। दिल का डका रजा दिल का आ सज्जाद इत्थे रखना है। दिल का डका अहमद रजा, अहमद रजा, अहमद रजा, अहमद रजा, अहमद रजा, अहमद रजा, अहमद रजा। अगर आप इजाजत दें तो चले मदीने। सरहंद से निकले बरेली पहुंचे, बरेली से अब मदीना। ऐसे ही हुआ हुजूर, हमारा रोड कितना सोना था। सरहंद से बरेली और बरेली से मदीना। फिर हुआ क्या, अहमद रजा 2-4 दिन रहने के बाद उठा। आज भी सवेरे को क्लिप ना मेरा कट लो, गल सच्ची है। आज भी मक्का शरीफ च जाके उड़ीक मदीने दी रहिंदी है। अच्छा जिन्हों रहिंदी है मैंने तो रहिंदी है भाई। तुहाडा बैठा बंदा किथे? मक्के उड़ीक। सामने काबा है। इन्ना औवला बैतिन उदिया लिन्नासि लल्लज़ी
बक्कत मुबारक व हुदल लिल आलमीन। अगर मैं ये आयत दोबारा पढ़ूं और फिर दुआ भी दूं कि या अल्लाह जो काबे की इज्जत पे बोले वो इसी साल मक्का शरीफ जाए, तो आप सुभान अल्लाह तो कह सकते हैं ना। फिर इन्ना वाला इन्ना वाला इन्ना वाला इन्ना वाला बैति उदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। हुदल लिल आलमीन। हुदल लिल दो मेरे भाई चुप हैं कुरान सुनने के बाद। बिबक्कत मुबारक आलमीन। ये बरकत वाला भी है, हिदायत वाला भी है, रब का घर भी है, पर इत्थे खलो के उड़ीक सजना दे शहर दी है। हाजियो 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 शहंशाह करोजा देखो हाजियो आओ हाजियो 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 शहंशाह का रोजा देखो। वास्ता जे रब दा ध्यान करे जे काबा तो देख चुके काबा तो देख चुके काबा तो देख चुके कि मैं अगला शेर में पढ़ा जे तुसी खा गया था। काबा तो देख चुके अब काबे का काबा काबा तो देख चुके शाला मदीना जाओ काबा तो देख चुके अब काबे का काबा। गौर से सुन तू रजा गौर से सुन जी जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर से सुन तू रजा जी 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 सुभान अल्लाह। गौर से सुन तू रजा काबे से आती है सदा मेरी आंखों से मेरी आंखों से
मेरी आँखों से, मेरी आँखों गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा। मेरी आँखों से मेरे प्यार का रोज़ा देखो, मेरी आँखों से। ओ भाई फिर आशिक मदीने टुर पे जी, मक्यों टुरे भाई, मक्यों टुरे ते फिर अपड़ गया लाला मदीना शरीफ। मुड़ क्या अहमद रजा दा इश्क। उन्हें कहा सरजना सरकार असीं हां तुहाडे परौणे, ते परौणियां दे हकूक तुसीं दस्से होए ने सानू। की तकरीर सुनावां, कित्थे मैं पड़ गया। हजूर असीं परौणे हां ते मुड़ मैं तां हां ही तुहाडा या रसूला। ते गल्लां हुण खाब खूब वालियां कोई नहीं होणियां। खाब खूब वाले सौदे नहीं होने। ते नाले तुसीं किहड़ा मजबूर हो, तुसीं तकरीम हो। एक दिन लंघ गया अहमद रजा रोटी नहीं पे खाधी, दूजा दिन भी लंघ गया। वो ना कहो तुहाडियां रोटियां कुछ होर ने, साड़ियां भुखां कोई होर ने। तुहानूं पता वो है बंदा बैठा जिहड़ा इसलिए इन्हां गल्लां नूं सुन लवे, मैं ओहदा शुक्रिया अदा करांगा। फिर कलम पकड़ के आख्या वो सुहेल आलाजार फिरते हैं। फिर तेरे मेरे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत बैतुल्लाह तो मक्का मुकर्रमा तो मदीना मौसम गए ने। जा करके फरमाया सोनिया सोनिया ओ मेरे इमाम दा आशिक कलम पकड़ के आंदा वो सूहे लाल हजार फिरते हैं, तेरी दिन ऐबा तेरे दिन ऐबार फिरते हैं। रोदे रोदे तेरे इमाम दे कोल जदों ये गल आई, तेरी कोई बात क्यों पूछे रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार। अहमद रज़ा तेरे जा कई फिरते नहीं, बस फिर सारे सारे अजाब अटक गए हैं। साख दिया मेरे नबी ने आपदे आशिक नूं अपना दीदार करवाया। फिर आख्या सी नाम लम याती नज़ीरो कफी नज़र मिसले तू नशत पैदा जाना, जगराज को रताज तुरे सरसों ऐ तुझको शायद तो सरा जाना। हुण जे आखो तो फिर घोलड़े दे बाबे कोल चलिए। इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा सच आखा ते रब दी मैं शाह। बोलो सारे इस सूरत नू मैं नहीं नहीं ये सूरत लो मैं जाना खा के जाने जहान आखा सच आखा ते रब दी मैं शान आखा। जिस शान को शाना सब बढ़िया चके सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। 2-3 मिनट बर्दाश्त कर लो मैनो। सुबहान अल्लाह यजमलका माया हसनका माया कमलका। किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख किया किथे जा लड़िया तेरी कोई बात क्यों पूछे रज़ा। तेरी कोई बात क्यों पूछ रज़ा। तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं फिर सारे हजार बताए गए ने। जाग दियो आमद रज़ा नू मेरे तेरे नबी ने दीदार करवाया। जदों अल्लाह हज़रत तो दीदार कीता फिर आख्या ये भी शेर ले जो तेरे दर से यार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बादर यूं ही खार फिरते हैं। मठी न बोली उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार
इमाम रब्बानी मेरा बाबा है, अहमद रजा मेरा बाबा है, और 2-3 बंदे तक आए जे। अहमद रजा मेरा बाबा है, एक जे नहीं बोलिया अहमद रजा जी। 1000 किताब का मुसन्नफ भी हो, फिर उत्थे जाके आके यार रसूलल्लाह मैं उस गली का गदा हूं, मैं जिसमें तकरीर का 1 मिनट रह गया, 36 मिनट ते आप छड़ देनी या 37 ते, आखिरी तो फिर आखिर होता है ना। हुसैन बिन साले ने अगला जुमला भी एक बोला था, वो मुझे होनी याद आया। उन्होंने कहा ये अहमद रजा आम नहीं है, क़यामत तक जिसका रब्त अहमद रजा से होगा कभी गुस्ताख नहीं होगा। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा है रिश्ता, उन्हें जाना ना रखा है रिश्ता लिल्लाह दुनिया से मुसलमान। आखिरी बात, आखिरी फिर आखिरी होती है जी, सुनेंगे। जिसकी पहचान या इल्म है एवं अब भाई मैं सानू झूठिया ना आख्या जे, अब भी मदीना शरीफ चले जाओ, 7 नंबर गेट के बाहर जाली के बाहर दूर जाके भी इस तरह खड़े हो जाओ, मैं बोलूंगा आप तड़पेंगे, इस तरह खड़े हो जाए, इस तरह इस तरह इस तरह, करीब से गुजरने वाला कहेगा बरेलवी है। हजूर का नाम नामी इसमें गिरामी है, बरेलवी है। जुमे वाला दिन हो, खुद नमाज के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, बरेलवी है। कुल्ला दे खत्म ते सलात वसलाम अली का यार रसूलल्लाह तो बात शुरू करे, बरेलवी है। और मठा ना बोलिया जे मुझे कुछ होगा, अजान से पहले पढ़े अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, कोड़ो लंघन वाला आंदा है, ओए टेंशन ना ले आ जे बरेलवी है। साहबा की बात हो तो जो अदब से जिक्र करे बरेलवी है, आले बैत की बात हो जो कहे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा 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 नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, बरेलवी है। ये अभी 12 रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है, हमारे पिंड भी आ रहा है। मैं कहा शायद भाई थोड़े किते लेट ही होवे, चेहरे देखता हूं कितने बंदे खुश हैं। हाय 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 हाय, तो ये देख ले जिसके घर में जनाब लड़ियां लगी हो, ऊपर झंडा लगा हो, नालैन मुबारक लगा हो, जिसके घर में लंगर मिलाद का चल रहा हो, गुजरने वाला कहता है बरेलवी है। 12 रबीउल अव्वल के दिन फजर के वक्त जो हुजूर पे दरूद व सलाम पढ़ के झूमता हो बंदे कहते हैं बरेलवी है। और जुलूस में आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के नारे लगाए बंदे कहते हैं बरेलवी है। जो हुजूर के मिलाद और नबी की खुशी में लोगों को लंगर खिलाए लोग कहते हैं बरेलवी है। जो मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे लगाए बंदे कहते हैं बरेलवी है। मैं कहा पुत्र तेरा बख्त तेरा बाबा हो रे, साडा बाबा हो रे, क्या जिसकी पहचान या इल्म है या इश्क है। हजूर का जश्न होगा, पंद्रह 100 साला जश्न होगा पूरे जोबन के साथ, गच बच के, लुत्फ के साथ। यार वैसे एक बंदा मैंने मिला शिव कितने लिखिया, मैं कहा साढ़े नसीब यार मेरा वक्त नहीं है, मेरा दिमाग ना खराब कर। तो वो बंदा तेरे साथ सिर कहा कितने लिखिया कितने लिखा कितने, उस जोर पे चुप 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 निकल जा, मेरे नसीब में लिखा है।
मैं इतना बदबख्त उम्मती नहीं, हुजूर आए मैं खुश भी ना हूं। हुजूर आए मैं मौलवियों से पूछता फिर जनाब फिर मलाश ही मनाना किथे लिखिया? हाँ लिखिया घर जा, अगर बेटी की चादर है तो फिर तो मिलाद है, तेरा चेहरा सलामत है तो फिर मिलाद, तो मिलाद का जश्न आप करेंगे, पूरे वजन से करेंगे, ठीक है जनाब। आखिरी बात, इत्तिहाद आले सुन्नत के हवाला से इस वक्त अहले सुन्नत व जमात का दर्द रखने वाली मजबूत मुखलिस आवाज अहले सुन्नत को इकट्ठा करने के लिए कोशिश कर रही है। हुजूर आए हैं, इतनी से खुशी तो बनती है ना यार, ठीक है जनाब। तो मैं सराय आलमगीर के सारे उलमा से क्या उम्मीद रखूं? हजरत साहबजादा साहब तो फिर हमारी जान हुए ना जी, आर सैयद अकीदा बंदा तो हमारा प्यारा है ना जी, ठीक है ना जनाब। तो बिल्कुल बड़े उलमा से राब्ते हो रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले आपने देखा अभी गुलाम फरीद एक नात खान था, उसने यही तो वजह है ना, उलमा से दूरी का यही सबब है। उसने कलाम पढ़ा, कलाम में वो जुमला बहुत शिरकिया और कुफरिया था। फिर उसने एक रजू किया चलता फिरता, फिर मुतहिदा इत्तिहाद आले सुन्नत के उलमा की टीम ने बाकायदा उससे रब्ता किया हुआ, शहजादे इंज नहीं इंज। अब मैं गाड़ी में बैठ के आ रहा था आपकी तरफ, तो उसने बड़ा अच्छा किया, उसने फिर उलमा के कहने पे कहा जी जो मैं कह चुके हैं मैं लफ्ज वापस लेता हूं, मैं अल्लाह रसूल यार उलमा से दूर ना रहो। तो इंशाअल्लाहुल अजीज ये जो हमारे स्टेजों पे खराफात हैं या हमारे मशाइख के अंदर हैं या जो हमारे बंदे आला हजरत की फिक्र को छोड़ के दाएं बाएं एक दफा तो बुलाएंगे, मुअज्जिन का काम है ना आजान देना, तो आजान हम देंगे इंशाअल्लाह, लेकिन वो सिर्फ अजान नहीं होती, जमात भी होनी जे। आपको आले सुन्नत व जमात का इत्तिहाद बहुत जल्द नजर आएगा। खुदारा अपनी फेसबुक आईडियों पे कभी उलमा के खिलाफ किसी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनना, सही अकीदा उलमा के खिलाफ कभी किसी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनना, कमेंट्स नहीं करने, उलमा के मुतल्लक जो बकवासात करे उसे शेयर नहीं करना, क्योंकि ये पूरी आलमी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान का ताल्लुक अपने उलमा से कैसा है। तो आप अपने उलमा हाँ जो गुस्ताख और बेदीन है उन तो फिर माफी नहीं ना देनी आप। हाँ तो जो अहमद रजा वाला नौकर है, मसलक मेरा आले सुन्नत है, बरेलवी तो मेरी गैरत का नाम है ना, मसलक मेरा बरेलवी नहीं है, मसलक मेरा आहले, उसी बोलो मसलक मेरा आहले। तो आप अपने उलमा के इत्तिहाद के लिए खुश हैं? अगर हमें जेल में आना पड़ा तो फिर आप भी आ जाएंगे, ये इधर सराय आलमगीर आना पड़ा तो आप आ जाएंगे जनाब। तो सारे उलमा से भी मैं गुजारिश करूंगा आप अपनी दुआओं निगाहों में हमेशा रखें जनाब। वो वक्त दूर नहीं है कि अल्लाह आले सुन्नत व जमात की बड़ी मुस्तनद इल्मी शख्सियात आपको एक पेज पे नजर आएंगी इंशाअल्लाह। खैर हो।